देखिए, समाजवादी पार्टी के कर्मठ सिपाही संदीप यादव जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ में समाजवादी पार्टी और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे रहे थे, उसी तरीके से आज स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर वो दूध वितरण कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ की जो तस्वीरें हैं। देखिए, तमाम लोग जो है वो लाइन लगाकर यहाँ पे दूध ले रहे हैं। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने दूध बांटे वहां पर जो पत्रकार थे। और आप देखिए, ये तमाम जो राहगीर हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से, सबको दूध बांट रहे। कितना दूध बांटेंगे भाई? देखिए, 1000 लीटर दूध है यहाँ पर। देखिए, श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से कभी दूध की कमी नहीं हुई। जब हम लोगों ने करोड़ों लोगों को दूध पिला दिया महाकुंभ में, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला था, तो यहाँ पर दूध की कमी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, असली गौपालक, असली दूध वाले तो हम ही लोग हैं, ये तो नकली लोग हैं। ये और ये मिला रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें चीनी है, इसमें मेवा है, इसमें काजू पिस्ता सारी चीजें हैं, केसर भी दिख रहा है। ये सब चीजें देखिए मिलाई जा रही है। धीरे धीरे सारी चीजें ऐड होती रहेंगी। मतलब 1000 लीटर दूध की व्यवस्था है। बिल्कुल। ये पीछे देखिए पूरे कंटेनर लगे हुए हैं। पीछे देख लीजिए, भगोने आपके सामने देख चुके हैं हम कंटेनर। हाँ, पूरे लाइव दिखाइए आप। देखिए, हमने कहा नहीं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर गंगा के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हमने महाकुंभ में, अगर आप गए होंगे महाकुंभ में, देखा होगा कि महाकुंभ में हमने गाय भी रखी थी। तो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ गाय की बात करते हैं और गाय पालने वाले लोग हम लोग हैं। ये इसमें ड्राई फ्रूट्स लाई भैया, डालिए एकदम। 1000 लीटर दूध है, कितने लोग अब तक पी गए होंगे? देखिए, बहुत से लोग अभी तो मान के चलिए कि हमको लग रहा है कि 500 लोग, 200 तो मीडिया के साथ ही 200-300 लोग अंदर। अंदर ही पिया। 1.5-2 भगोना वहाँ पे पिया गया। तो मान चलिए 200 लोगों ने पिया। अब बाहर भी अभी लगभग 100-150 लोगों ने पिया होगा। तो अभी कितना है? पर्याप्त है? बहुत है। अभी तो कम से कम 700 लोग इसमें पियेंगे। जो सेवा भाव है समाजवादी पार्टी का, जो नेताजी का था, वो सेवा भाव और आम जनता के बीच में रहना पसंद करते थे, उसी तर्ज पे आप लोग भी चल रहे हैं, उसी सेवा भाव। देखिए, हमने कहा ना कि देखिए, दूध में सारे प्रोटीन मिनरल्स हैं। इसको पीजिए और जनता के बीच में जाकर के SIR कराइए और इनको 2027 में उखाड़ फेंकिए। क्योंकि इनकी चालबाजी अब भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। हम लोग अब सड़कों पर निकल चुके हैं और ये इनकी चालबाजी समझ चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कई बार कहा है, अब इनको इन्हीं के हथियार से हम लोग हराने वाले हैं। अखिलेश जी अंदर भी वही बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 2047 तक हमारी सरकार नहीं बदल पाएगी। तो उस बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी और आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आप ये बताइए कि जो लोग 2047 की बात कर रहे हैं, वो अपनी विधानसभा सिराथू तो बचा नहीं पाए कौशाम्बी में। जो लोग बड़बोले लोग हैं, उनको हम लोगों ने कौशाम्बी में हराया था और इनको उत्तर प्रदेश में हराएंगे। इनको उत्तर प्रदेश में हम लोग हराने वाले हैं। इनको देखिए, जो बड़बोले हैं, इनको जनता भी समझ चुकी है। झूठ बोल करके ये सरकार में तो आ गए, लेकिन अब ये जो है अब आने वाले नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, SIR में अपने वोटर्स का नाम ना कटे, उनका नाम जोड़ा जाए। क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ का आंकड़ा दे दिया अखिलेश जी ने कि नाम काट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नाम काटने की पूरी साजिशें हैं और लगातार नाम कट भी रहे हैं। चूंकि जो लोग बता रहे हैं, जनता के बीच से जो संदेश आ रहा है, चूंकि ये लोग जा करके, इनका मकसद है कि यादव और मुसलमानों के बीच में फार्म नहीं जा रहा है। तो ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं और नए नए हथकंडे लेकर के आते हैं और हम लोग को इसमें बिजी रख रहे हैं। तो हम लोग इनको सड़कों पर हराएं और इनको अब लिखा पढ़ी में भी हराने वाले हैं। अखिलेश जी कह चुके हैं, लिख के ले लो, 27 में सरकार बन रही है। कैसे देखते हैं उनका ये बयान? तो देखिए, हम लोगों के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो कह दिया, निश्चित रूप से लोकसभा में हराया था। सभी ने देखा ना, देश की जनता ने देखा कि लोकसभा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैसे हराया था। तो ये बात सवाल तो ही है और आदरणीय अखिलेश यादव जी इनको फिर से 2027 में इनको फिर पटके नहीं देने वाले हैं। और अखिलेश जी ने कहा कि जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे हम लोग भी हिसाब किताब कर रहे हैं, जरा जान लीजिए। ऊपर वाला तो देख रहा है। जो लोग ये जिस तरीके से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर इतने लगातार मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मेला हुआ, हम लोग कहे कि नेताजी की प्रतिमा लगाते हैं। नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत है तो बताइए, नेताजी से बड़ा कौन सामाजिक करने की क्या वजह? तो ये बताइए, महाकुंभ में हम लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, नेताजी की प्रतिमा नहीं लगा सकते आप। तो ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। भाई, नेताजी क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? वहाँ पर हम लोगों ने कमल वितरण करने का काम किया। कहा था हमारे लिए भगवान है नेताजी। बिल्कुल भगवान है। हमने कहा नहीं, नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं है। नेताजी हमारे लिए संत है और नेताजी को समाज के लिए समर्पित थे। समाज के लिए समर्पित थे। और ये जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे थे, बार बार आकर के यहाँ पर बोल रहे थे, उनके भगवाधारी लोग, कोई बाबा बोल रहे हैं। देखिए, सब लोग बुरा लगा लोगों को। देखिए, बुरा तो लगा, लेकिन आप ये बताइए, अभियुक्तेश्वरानंद जी ने कहीं ना कहीं संतों ने समर्थन भी किया। इतने बड़े संत हैं, उन्होंने कहा, कितना तारीफ किया, मुझे बुला करके उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। मुझसे बुला करके मिले अभियुक्तेश्वरानंद जी, बताइए उनके खिलाफ ये लोग हो गए भारतीय जनता पार्टी के। आपने वहाँ कितना सेवा भाव से काम करा, कितने लीटर दूध पिला दिया लोगों को? 1000 तो प्रतिदिन दूध पिलाते थे।
कुंभ में 1000 प्रतिदिन 1000 लीटर प्रतिदिन 42 दिन तक हम लोगों ने दूध पिलाया। बाद में जब गर्मियाँ आ गई तो लस्सी भी पिलाई थी हम लोगों ने। तो इतना सक्षम थे आप या किसका सहयोग? देखिए दूध तो हमारे पास गाय है, हम लोग गाय, हमने कहा नहीं असली गौपालक तो हम ही लोग हैं। हमें किससे जरूरत है बताइए? हमें दूध के बारे में कोई बताएगा? हम लोग तो दूध के मतलब ये मान लिया जाए दूध पिला पिला के SIR करवाएंगे अब। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा नहीं इसमें दूध में देखिए सारे प्रोटीन मिनरल्स हैं। तो इस प्रोटीन मिनरल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे और शुद्ध रूप से जो है और सादगी के साथ अपने बोली भाषा में हम लोग सभ्यता के साथ में मतलब लोगों के हम यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम लोगों को उलझाने का काम करती है। वो चाहती है कि इनको गुमराह किया जाए, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए बिहार हरा दिया, बंगाल हरा देंगे, फिर यूपी हरा देंगे। देखिए लोकसभा में आपने देखा ही था यूपी हराया कि नहीं हराया, तो इनको विश्वास नहीं होगा। इनको आज तक दर्द हो रहा है, पता है अयोध्या हरे आज तक दर्द है इनको, और इनको हरा देंगे फिर से, देखिएगा 2027 फिर से हरा देंगे। देखिए आपके जो साथी हैं समाजवादी पार्टी के, कितना जोश जुनून है अपने नेता के लिए इनके अंदर, वो साफ दिखाई दे रहा है। गए ये कुंभ में 1000 प्रति लीटर दूध डेली इन्होंने बांटा 42 दिन तक, और आज फिर स्वर्गीय नेताजी की जयंती है, फिर दूध बांट रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग गाय पालने वाले भैंस पालने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ दूध की कमी नहीं है। कैसे सेवा भाव से आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय नेताजी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं और आदरणीय संदीप यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आपने कुंभ में सेवा की, और उसके बाद आज नेताजी की जयंती के अवसर पर आज दूध पिला रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को, आम जनता को। और ये मैसेज है भारतीय जनता पार्टी जिसने बिहार में बेईमानी की, लूट की और डकैती की है वोट की, उनके लिए मैसेज है कि हम अब लोग चाय पीने वाले लोग नहीं हैं। अब तो दूध बंटना शुरू हो गया है, और दूध में कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है कि जो दूध में नहीं मिलता हो। हम दूध पिएंगे और SIR पे काम करेंगे, वोट बढ़ाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो डर नहीं कि दूध में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी मिला के आप लोग को बेवकूफ बना दें? नहीं, ये अब कुछ मैं कह दूंगा तो हो सकता है बात दूसरी हो जाए, लेकिन पानी मिलाने का या दूध बेचने का अनुभव हम लोगों से ज्यादा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेईमानी करती है, डकैती करती है, अब हमारे लोग पचा नहीं पाएंगे। देखिए नहीं, हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आगे पानी मिला जाएंगे तो आप लोग की बदनामी पानी नहीं मिला पाएंगे। ये दूध पी लेंगे तो पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्ध दूध पीने की उनकी आदत नहीं है। देखिए भाजपा वालों का आदत नहीं है दूध, ये तो सिर्फ समाजवादी लोग ही पचा सकते हैं, ये भाजपाइयों के बस का नहीं। वो तो पीडीए समाज के लोग पचा सकते हैं। वो पैकेट वाला दूध पीते हैं, पता है वो पैकेट वाला, उनके पास गाय ही नहीं है, वो गाय क्या जानेंगे बताइए? बचपन से वो लोग पिए हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली वाला दूध पीते हैं। गौपालक तो हम ही लोग हैं। आइए इधर आते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, आपसे बहुत सारी बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे 2047 तक हमें बदलने वाला कोई नहीं है। आप देखिए बिहार हरा दिया, बंगाल हरा देंगे, उत्तर प्रदेश भी हरा नहीं, देंगे। आप एक उनसे 100 साल पीछे की बात करा लीजिए, 100 साल आगे की बात करा लीजिए, लेकिन जब हम पीछे की बात करने लगते हैं तो उनके मुंह पे ताला पड़ जाता है। हम भी तो कहते हैं कि हजारों साल से जिस पीडीए समाज का शोषण हुआ है, तब वो कहते रहे भाई नहीं, पीछे की बात नहीं होगी, लेकिन आप कब की बात करोगे? तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है, उनके पास कोई विजन नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट है आप लोग 2027 को लेके? अखिलेश जी तो कह रहे लिख के ले लो भैया, सरकार बन रही है। देखिए एक बात जान लीजिए, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है ना तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, और बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से वोट की डकैती भारतीय जनता पार्टी ने की है, हम समाजवादियों की एक बड़ी चोट लगी है, बड़ी ठोकर लगी है, और हम लोग अब समझदार हो गए हैं और बहुत मेहनत के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कब कौन सा फंडा अपना ले, कब कौन सा रास्ता अपना ले, हमारा वोट काट दे, हमारे लोगों को गुमराह कर दे, एक नया मुद्दा ले आए। इसके लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं आप ये बताइए? बेईमानी का डर, ईवीएम का डर, SIR का डर है कहीं? कुछ नहीं। कैसे इसको रोकेंगे? कुछ नहीं। देखिए पूरी तरीके से एक बात जान लीजिए, ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई विजन है उनका, ना ही कोई उनका उपकरण काम करने वाला। आप लोग बिहार में भी कर रहे थे, यही बात आप लोग बिहार में भी कर रहे थे, पूरा कॉन्फिडेंट थे कि चलिए गठबंधन की सरकार बन जाएगी। बिहार में हो सकता है कुछ सामाजिक समीकरण में हमारी दिक्कत हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने सामाजिक समीकरण बना करके, पीडीए का एक बड़ा अम्ब्रेला बना करके, हमने सबको जोड़ करके, मतलब बिहार वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। यहाँ तो हम हरा चुके हैं ना, यहाँ तो हम हरा चुके हैं 24 में, और शायद उसी की बौखलाहट है कि ये इस तरीके से SIR करवा रहे हैं, उसके बाद भी तमाम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को लगा करके बेईमानी कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा पीडीए प्रहरी को कैसे रोकेंगे आप लोग सपा के सिपाही? अखिलेश यादव के नेतृत्व में, निर्देश पर जो पीडीए प्रहरी बूथ पर काम कर रहे हैं, वो इनकी बेईमानी को पकड़ेंगे भी, और इनको बेईमानी के खिलाफ इनके लड़ेंगे भी, और अपना वोट बढ़ाएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देखिए ऐलान हो गया है। अखिलेश जी ने कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लिख के ले लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनने वाली है, और आज स्वर्गीय नेताजी की जयंती है। उस अवसर पे किस सेवा भाव से यहाँ पे काम हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 लीटर दूध आया है, और लगभग 500 लोग अभी तक ये दूध पी चुके हैं। ये कहते हैं मिलावटी दूध नहीं है, इसी दूध से हम 27 में जवाब देंगे। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।